जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। पंखुड़ी, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो हम सबके लिए काफी पेनफुल था, स्पेशली दी के लिए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम तो सब कुछ जानती थी ना, फिर तुमने पूर्वा को उन रिपोर्ट्स के बारे में क्यों नहीं बताया कि हमारा बच्चा HIV पॉजिटिव था और वो राहुल HIV पॉजिटिव है। क्या बोलती मैं दी को डॉक्टर वेदांत? आपको तो पता ही है ना कि हमने दी से कितनी सारी बातें छुपाई थी। आपको याद है, आप ही नहीं चाहते थे कि दी को कुछ पता चले। डॉक्टर वेदांत, क्या मैं दी को ये बता देती कि उनको बिना बताए मैंने उनका एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट किया है? उस वक्त जो कुछ भी हुआ उस बात का अगर मैं जिक्र भी दी के सामने करूं तो वो घबरा जाती है। और वो बेबी के एमनियोसेंटेसिस टेस्ट मैंने किए थे, तो जो भी रिपोर्ट्स आई वो उसी सैंपल की थी। पर कोई गलती ना हो इसलिए मैं दोबारा से लैब में गई थी कंफर्म करने के लिए, और सब कुछ पक्का करने के बाद ही मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखाए। और वो राहुल की HIV रिपोर्ट्स तुम्हें कहां से मिली? एक सील्ड एनवेलप आया था और मुझे ठीक नहीं लगा, और बिना पता किए अगर मैं वो रिपोर्ट्स आपको दिखा देती तो आपको मुझ पर शक होता। तभी मैं HIV कैंप गई और वहां पे जाके भी मुझे सेम रिपोर्ट्स मिली, जिससे मुझे यकीन हो गया कि बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट HIV पॉजिटिव क्यों था। तभी मैंने आपको वो रिपोर्ट्स दी। बार बार सोचती हूँ डॉक्टर वेदांत कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई। मैं क्यों दी को इन सब चीजों से बाहर नहीं निकाल पाई? मैं उनकी हेल्प कर सकती थी। डॉक्टर वेदांत, अगर आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है तो धोखा मेरे साथ भी तो हुआ है ना। ऐसे मत देखिए डॉक्टर वेदांत, मुझे मेरी गलतियों का एहसास होता है। दी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी ये हालत मेरी ही वजह से है। और अगर आपको शक है तो फिर से कर लीजिए मेरा नाड़ी परीक्षण। वाह झूठ बोलने का भी अपना अलग ही मजा है। हाँ मंजुला, बाप रे, इतने सारे जीरो। 1 करोड़ है क्या? देखो गिनो कितनी जीरो है, कितनी जीरो है? अरे 10 लाख मंजुला जी, 10 लाख। तुम मंदबुद्धि बेशक हो लेकिन बातें बहुत अच्छी करती हो। अब देखना कल कैसे ये 10 लाख 1 करोड़ बनते हैं। वो कैसे? मैं कहूंगा खुल जा सिम सिंह, फिर अली बाबा की गुफा खुलेगी और बरसेगा पैसा। मैं कुछ समझी नहीं। समझ लो तुम्हारे पति के हाथ में पैसों से भरी गुफा की चाबी हाथ लग गई है। आप अपना काम करिए, मैं बाद में सुमति और जीजी से समझ लूंगी ये सब। खबरदार, खबरदार। देखो मंजुला, कुछ बातें पति और पत्नी के बीच में रहनी चाहिए। तुम ये बात किसी को भी मत बताना, और खास तौर से नरेंद्र और सुमति को तो बिल्कुल भी नहीं। समझी? हाँ, जाओ अब, और सुनो चाय लेके आओ मेरे लिए।